बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट जो लेक्चर हमने पढ़ा था लॉगरिथम कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा फाइंड दी वैल्यू ऑफ लॉग यूजिंग टेबल, उसका आज हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे 2.3। तो हमारे पास कहता है फाइंड दी क्वेश्चन 1 है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए सिंपली हमें ये चीज़ देखना है कि हमारे पास ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का डेसिमल पॉइंट से पोजीशन कहाँ है, बस यही चीज़ है। तो अगर आपके पास ये समझो रेफरेंस मतलब पॉइंट, ये मतलब रेफरेंस पॉइंट है और आपके पास अगर आपका डेसिमल, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम लोग देखें तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट में हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ आपने फर्स्ट जो पहला नॉन ज़ीरो जो नंबर होगा पहला इधर से आपने देखना है ज़ीरो नहीं हो, तो नॉन ज़ीरो नंबर होगा वहाँ आपने क्या करना है, ये रेफरेंस नंबर रेफरेंस पॉइंट देना है, इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ अगर पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है मैथ में यहाँ पॉइंट है। तो हम लोग देखते हैं अगर रेफरेंस पॉइंट और ये डेसिमल पॉइंट दोनों एक ही जगह हुए तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, ज़ीरो होगा। यानी दोनों एक साथ हुए तो फिर हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। और सेकेंड एग्जांपल में आप देखें यहाँ भी पॉइंट नहीं दिया है तो इसका मतलब है पॉइंट हमारे पास यहाँ मौजूद है। तो अगर पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ मौजूद हो और यहाँ से मतलब आपने इस तरफ से देखना है कि सबसे पहले जो नॉन ज़ीरो आएगा तो हमारे पास नॉन ज़ीरो क्या है, ये 8 है। 8 देखो ज़ीरो नहीं है तो यहाँ से आपने क्या लगाना है, रेफरेंस पॉइंट। इसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, इसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट जब आप लगाओगे अभी आपने देखना है कि अगर आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट के राइट साइड पे मौजूद हो डेसिमल पॉइंट, फिर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक है देखो दोनों एक साथ तो ज़ीरो होगा। अगर ये मतलब पॉइंट इस तरफ हो, राइट के साइड पे हो डेसिमल पॉइंट, फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि इनके दरमियान और कितने नंबर हैं, इसके और इसके दरमियान एक नंबर है तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। और कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव इसलिए आएगा कि आपके पास ये जो डेसिमल पॉइंट है वो इस तरफ है, सही है। थर्ड एग्जांपल में हम लोग देखें हमारे पास ये जो नॉन ज़ीरो नंबर है 5 है तो इसमें हम लोग रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। अगर डेसिमल नहीं लिखा है तो इसका मतलब है डेसिमल यहाँ पर है। अभी देखो ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट जो नॉर्मली हम लोग पॉइंट लिखते हैं, ये डेसिमल पॉइंट क्या है, 2 पॉइंट, इन दोनों के दरमियान कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं तो ये 2 आएगा। और ये पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ है, देखो पॉइंट राइट साइड पे आए तो फिर हमारे पास ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ आप देखें हमारे पास इसमें आप देखें फोर्थ पार्ट में रेफरेंस पोजीशन मतलब रेफरेंस पॉइंट पहला नॉन ज़ीरो, ये देखो नॉन ज़ीरो 9 है तो इस पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब है लास्ट में डेसिमल पॉइंट मौजूद है। तो फिर क्या होगा, अभी इनके दरमियान कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। और हमारे पास डेसिमल पॉइंट किस तरफ मौजूद है, राइट साइड पे। तो फिर हमारे पास क्या होंगे, 1 2 3 और 3 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। फिफ्थ पार्ट में हम लोग देखते हैं हमारे पास ये देखो पॉइंट है यहाँ लिखा हुआ और हमारे पास रेफरेंस पोजीशन यानी पहला नॉन ज़ीरो नंबर क्या है, 6 है। तो यहाँ हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं, इनके दरमियान कितने नंबर हैं, 1 नंबर है। और हमारे पास जो पॉइंट है इस तरफ राइट साइड पे तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग देखें हमारे पास ये देखो
नॉन ज़ीरो 0.3 है, यहाँ हम लोग लगाते हैं, ये देखो रेफरेंस पॉइंट लगाते हैं और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ लगा हुआ है। तो इनके दरमियान बीच में कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं और ये 3 नंबर मौजूद हैं और ये नंबर हमारे पास, ये पॉइंट क्या है, इस तरफ है, राइट साइड पे है, तो ये नंबर पॉजिटिव होगा। अभी 7th पार्ट में हम लोग देखें, हमारे पास देखो अभी इसमें नॉन ज़ीरो नंबर यहाँ है, ये देखो 0 है, इस पर नहीं लगाना है, ये 0 इस पर नहीं लगाना है, ये जो 2 देखो नॉन ज़ीरो नंबर है, यानी 0 नंबर को छोड़ के लगाना है। अभी आपने लगाया तो इनके दरमियान पॉइंट अभी देखो यहाँ मौजूद है, तो इनके दरमियान कितने नंबर हैं? 1 2 3। अभी आप देख रहे हो इसमें फर्क है, इसमें आपके पास क्या है, जो मतलब रेफरेंस मतलब पॉइंट इस तरफ है और डेसिमल पॉइंट देखो लेफ्ट साइड पे आए, तो फिर ये हम लोग 3 क्या आ जाएगा? नेगेटिव आएगा। अगर आपके पास ये डेसिमल पॉइंट इस तरफ लेफ्ट साइड पे हो तो आपके पास -3 आएगा। इसमें भी हम लोग देखें हमारे पास पॉइंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है पॉइंट यहाँ है और पहला नॉन ज़ीरो नंबर 1 है और कितने नंबर्स के दरमियान है? 1 2 3, तो इधर 3 आएगा और हमारे पास 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस तरफ है रेफरेंस के। फिर यहाँ आप देखें हमारे पास रेफरेंस पोजीशन देखो, ये पहला नॉन ज़ीरो क्या है? 4 है, 4 देखो नॉन ज़ीरो है, तो हमने लगाया 4 और हमारे दरमियान पॉइंट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर आप देखें इनके दरमियान कितने नंबर हैं? 2 हैं और ये जो मेरे पास डेसिमल पॉइंट है किस तरफ है? राइट साइड पे, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा। इसमें हम लोग देखें हमारे पास यहाँ देखो पॉइंट लिखा है और नॉन ज़ीरो हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट लगाएंगे। इनके दरमियान एक का पास 1 है और आपके पास ये किस तरफ है? पॉइंट देखो इस तरफ है, तो हमारे पास ये क्या होगा? +1 होगा। सेकंड सवाल में हम लोग देखें, कहता है फाइंड द लॉगरिथम बाय फॉलोइंग, यानी ये जो जितने दिए इनको लॉग लगा के हल करना है। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास है log 8 रेफरेंस। तो इसके लिए देखो सबसे पहले हमें इसमें मतलब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है? रेफरेंस पोजीशन की ज़रूरत होता है। तो इसमें हम लोग देखें, देखो यहाँ हमारे पास पहला नॉन नेगेटिव क्या है? 8 है और पॉइंट अगर नहीं है तो पॉइंट यहीं पर है। तो मतलब ये डेसिमल पॉइंट और ये रेफरेंस पॉइंट अगर एक ही पोजीशन पर हों तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? 0 होता है। अभी मैंटिसा के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर यहाँ कुछ नहीं दिया है तो देखो मैंटिसा में अगर हम लोग इस टेबल में देखें, यहाँ आप देखें टेबल में इस तरह ये 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14, देखो इस तरह 10 11 12। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इसको एक 0 हम लोग देखकर मतलब यहाँ 80 में देखते हैं। फिर आपने मतलब खुद से 0 देना है अगर नहीं है, क्योंकि वो 10 से ज़्यादा है। तो ये अगर 10 से छोटा मतलब 1 यूनिट सिंगल डिजिट हो तो फिर आपने क्या करना है? इसको 0 देकर यहाँ इसको किस चीज़ में देखना है? देखो 10 11 12 इस तरह 10 11 12 से लेकर यहाँ ये देखो एक पेज पे 49 होगा, नेक्स्ट पेज पे आप देखें आपके बुक के लास्ट में इस तरह लिखा हुआ होगा टेबल ऑफ द लॉगरिथम। टेबल ऑफ द लॉगरिथम्स के 2 मतलब वहाँ पेज होंगे, एक यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। अगर आपको 49 तक ज़रूरत है फर्स्ट पेज में जाएं, अगर उससे ज़्यादा है तो हमें क्योंकि यहाँ 80 पे आए तो हम लोग ये 50 वाले पेज को देखते हैं। ये देखो 50 से लेकर यहाँ तक आप देखें 80 तक लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसको आपने 80 तक देखना है और अगर इसके बाद फिर भी कुछ नहीं है तो फिर आपने यानी यहाँ तक 80 जाना है। जो थर्ड नंबर होगा वो आपको बताता है कि 80 को कहाँ देखना है। ये देखो ऊपर लिखा हुआ होगा जिस तरह 0 1 2 इस तरह 0 1 2 3। तो फिर अगर कुछ नहीं है तो आपने इस 80 को 0 पे देखना है,
यानी इस तरफ आपने ए से इसको 10, 11 से लेकर 50, 51, 80 तक जाना है। 80 तक गए और इस तरफ आपने 80 को किस चीज़ में देखना है, तो हम लोग अगर 80 को इस तरफ यानी इस तरफ आपने 80 जाना है, फिर इस तरफ 0 है तो ये 0 वाले कालम, मतलब एक तरफ पे 80 वाला कालम हो, दूसरी तरफ क्योंकि कुछ नहीं है तो हम लोग 0 वाले कालम में देखते हैं। तो 80 को 0 में आप देखोगे तो आपको ये नंबर मिला हुआ मिलेगा 9031। तो यही आपके पास मेंटिसा है 9031। तो लॉग जो हमारे पास वैल्यू है log 8 का, उसको जब हम लोग लिखते हैं तो आपने कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट से पहले लिखना है और मेंटिसा को पॉइंट के बाद लिखना है। तो ये मतलब दो चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट से पहले लिखना है, मेंटिसा को पॉइंट के बाद देना है। कैरेक्टरिस्टिक आपको नंबर देता है, मेंटिसा आपको डेसिमल पॉइंट के जो नंबर हैं वही देगा। नेक्स्ट सवाल में हम लोग देखें यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहले तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जानते हैं कि नॉन नेगेटिव जो मतलब नॉन ज़ीरो नंबर होगा, ज़ीरो नहीं हो तो 1 हमारे पास ज़ीरो नहीं है, हम लोग ये लगाते हैं। पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है। अभी इनके दरमियान कितने पॉइंट हैं, 2 हैं। और ये पॉइंट अगर ये मतलब पॉइंट डेसिमल पॉइंट अगर इस तरफ हो तो हमारे पास हम लोग पॉजिटिव लगाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें मालूम हो गया। मेंटिसा के लिए इसमें भी इसी तरह हम लोग शुरू वाले 2 नंबर उठाते हैं। तो शुरू में के बाद अगर 2 नंबर उठाएं तो हमारे पास क्या लिखा है, 12 लिखा है। तो आपने इसका मतलब है कि इसमें से क्योंकि ये 10 से स्टार्ट है तो इसलिए हम लोग 2 नंबर उठाएंगे, 10, 11, 12, यानी पहले रो में 12 पे देखना है। तो ये नेक्स्ट जो 3 है ये हमें बताता है कि आपने इस 12 को जो ऊपर जो लिखा है 0, 1, 2, 3, तो यानी आपने इस 12 को हमारे पास जो कॉलम 1, 2, 3 हैं तो 3 में देखना है, यानी 0, 1, 2, 3 में देखना है। तो इस अगर 12 को हम लोग 3 में देखते हैं तो हमारे पास क्या मिला हुआ, इधर लिखा हुआ मिला होगा 0899। तो आपने यहाँ लिखना है 0899। तो जब लॉग की वैल्यू लिखोगे ये आपको कैरेक्टरिस्टिक देगा, यानी पॉइंट से पहले लिखोगे, और इसको जो मेंटिसा वाली वैल्यू है उसको पॉइंट के बाद लिखना है। अभी हम लोग 4th पार्ट में देखें तो हमारे पास लॉग 4 का सबसे पहले हम लोग रेफरेंस पॉइंट लिखते हैं। पहले नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो हमारे पास 4 है, फिर इसके बाद पॉइंट नहीं है तो यहाँ हम लोग पॉइंट लगाते हैं। तो इनके दरमियान कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, तो इधर हम लोग 3 लिखते हैं क्योंकि पॉइंट हमारे पास ये इस तरफ है, यानी राइट साइड पे है तो आपके पास पॉजिटिव होगा। मेंटिसा के लिए फिर हम लोग यहाँ क्योंकि हमारे पास शुरू वाले 2 नंबर क्या हैं, 45 है, तो आपने इस तरफ ऐसे यानी 10, 11, 13, 10, 11, 12 से लेकर इसको 45 तक ले जाना है। समझ गए कितने तक ले जाना है, 45 तक। तो इसको अगर हम लोग 45 तक ले जाते हैं तो हमारे पास यहाँ 45 पे अगर आप ले जाओगे तो आपके पास फिर आपने वहाँ 45 के बाद हमारे पास क्या है, 4 है। तो ये थर्ड बताता है कि आपने इस तरफ इसको यानी यहाँ ऐसे 45 पे ले जाना है और इस तरफ किस में देखना है, 0, 1, 2, 3, 4 पे देखना है। तो जब हम लोग 45 को 0, 1, 2, 3, 4 पे देखते हैं तो हमारे पास इस तरह देखो 0, 1, 2, यानी इस कॉलम में आपने 45 पे देखना है। ये शुरू वाले 2 बताते हैं कि इस कॉलम में जो 10, 11, 12 लिखा है इसमें आपने कहाँ देखना है, 45 पे। और सेकंड कॉलम आपको बताता है कि आपने फिर उसके बाद क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4 पे लिखना है। तो इसको जब आप लिखोगे तो यहाँ यानी आपके पास आ जाएगा 6571। फिर आप देखते हो कि अगर आपके पास फिर ये चौथा नंबर भी मौजूद हो, ये वाला, तो फिर आप क्या करोगे, अगर चौथा नंबर मौजूद हो तो मेंटिसा में प्लस करोगे
फिर यानी हमारे पास फोर्थ नंबर में क्या लिखा है 6 लिखा है, तो आपने फिर आगे देखना है, लिखा है मीन डिफरेंस कॉलम, इस तरह लिखा हुआ होगा मीन डिफरेंस कॉलम। तो अगर यहाँ तीसरा चौथा मौजूद हो फिर उसके लिए आपने प्लस करना है, अगर यहाँ 3 डिजिट हो फिर नहीं है, अगर ये चौथा डिजिट मौजूद हो तो फिर उसमें आप क्या करोगे, मीन डिफरेंस में यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो उसमें आपने किस चीज़ को ढूंढना है, ये क्या लिखा है 6, फिर वापस इसी 45 में आपने डबल देखना है। देखो ये जो 45 होगा फिर आप इसमें क्या देखोगे 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ देखो 0 1 2 3 4 5, यानी फिर आपने इस 45 को देखना है। फिर जब आप 45 को 6 तक देखोगे तो यहाँ आपके पास इस छोटे में क्या लिखा हुआ 6 लिखा हुआ होगा, इस 6 को प्लस करें, तो 6 को जब हम लोग प्लस करें तो हमारे पास ये क्या होंगे मेंटिसा क्या होगा 6 5 7 7। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको पॉइंट से पहले लिखें और मेंटिसा को बाद में लिखें, तो 6 5 7 7। तो मेंटिसा हमारे पास यहाँ क्या होगा 3 यानी लॉग का आंसर क्या आएगा 3.6577। अभी हम लोग 11th पार्ट में देखें, हमारे पास देखो लिखा है 0.00257। तो इसमें जो हमारे पास ये देखो 0 है छोड़ना है, 0 है छोड़ना है, रेफरेंस पोजीशन को कहाँ पे लगाना है नॉन ज़ीरो पे, तो नॉन ज़ीरो हमारे पास 2 है। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारे पास पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट किस तरफ है, यानी पॉइंट हमारे पास लेफ्ट की साइड पे है, तो फिर अगर इस तरफ हो तो यहाँ इनके दरमियान कितने नंबर हैं 1 2 3, हम लोग 3 लिखेंगे, तो ये 3 क्या आएगा, इसको हम लोग -3 लिखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास पॉइंट इस तरफ है, तो आपने -3 लिखना है, और या इस तरह -3 लिखना है या 3 के ऊपर इस तरह बार लगाओगे तो इसका मतलब है -3 है। तो इसमें भी इसी तरह जो मेंटिसा जब लिखोगे तो आपने 25 यानी यहाँ 10 11 12 13 में कितने पे 25 पे, इसमें किसने पे लिखना है 25 पे देखना है, यानी इसमें जो मेन आपके पास 10 11 12 है इसमें 25 है, और इसमें आपने कितने में देखना है 7 में 0 1 2 3 4 5 6 7 में, तो फिर आपको क्या मिलेगा 4099। तो हमारे पास मेंटिसा होगा 4099। तो हमारे पास जब लॉग की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट से पहले लिखना है और मेंटिसा को पॉइंट के बाद लिखना है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो 15 पार्ट है इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ भी जब हम लोग रेफरेंस पोजीशन लगाएंगे तो शुरू में हमारे पास क्या है 2 0 हैं, यहाँ नहीं लिखिएगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा नॉन ज़ीरो पे लगेगा, और हमारे पास यहाँ आप देखें पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो इनके दरमियान कितने नंबर है 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर ये 3 क्या होगा, क्योंकि अभी पॉइंट इस तरफ है तो ये 3 माइनस होगा, फिर उसको हम लोग -3 लिखेंगे, और 3 के ऊपर आप बार लिखोगे, इसका भी मतलब है -3 है। और मेंटिसा के लिए आपने क्या करना है, शुरू वाले 2 नंबर्स के क्या हैं 13, तो आपने यहाँ 10 11 12 13 इस तरह 10 11 12 13 पे देखना है, और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 है, तो इस 13 को 13 को आपने क्या करना है, यहाँ जो 0 लिखा है 0 1 2 3 इसमें किस चीज़ में देखोगे 6 में, तो 6 में 13 को आप देखोगे, देखो यहाँ 13 है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या मिलेगा 1335। तो ये 1335 हमारे पास क्या है मेंटिसा है, तो इसको अगर हम लोग लॉग को लिखें तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट से पहले आ जाएगा और मेंटिसा पॉइंट के बाद आ जाएगा।